मध्य प्रदेश के खरगोन दंगे की नई सीसीटीवी फुटेज आई सामने, हुआ सनसनीखेज खुलासा। टारगेट करके हमला किया गया, सैकड़ों दंगाई करते दिखे पत्थरबाजी। खरगोन में ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी की टीम, जमींदार, भाटवारी और भावसार मोहल्लों से आई डरावनी तस्वीर। पहचान न हो सके इसलिए सैकड़ों दंगाइयों ने इकट्ठा होकर सीसीटीवी तोड़े, घरों के अंदर तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। हमलावरों ने पेट्रोल बम से घरों को निशाना बनाया, जगह जगह दिखे अटैक के निशान, बम वाली शीशियां भी मिली। खरगोन का एक वीडियो आया सामने, तलवार लहराते दिखे नकाबपोश दंगाई। खरगोन हिंसा में घायल शिवम शुक्ला पर कलेक्टर का बयान, बोले अच्छे से हो रही है शिवम की रिकवरी। कलेक्टर ने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पूरे मामले पर नजर, अगर किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो प्रशासन शिवम और शिवम के परिवार को पूरी मदद देगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान दंगाइयों को उन्होंने दो टूक कहा, मामा छोड़ेगा नहीं, जिन्होंने घर जलाए उन पर होगी कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई पर बोले शिवराज सिंह चौहान, सरकार की नजर में सब बराबर, किसी भी जाति धर्म के हो गुंडे बदमाश नहीं छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ओवैसी को दिया जवाब, कहा ये मेरा मध्य प्रदेश है, कभी यहां आकर देखें। मध्य प्रदेश के खरगोन दंगे में पीएफआई कनेक्शन आया सामने, पीएफआई के रोल की जांच में जुटी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का आरोप, पीएफआई ने दंगों की फंडिंग की, अंतर्राष्ट्रीय साजिश में दिग्विजय सिंह के रोल की भी कड़ी जांच हो। खरगोन की वीडियो में दिखा हिस्ट्री शीटर सेजू उर्फ फिरोज, हिस्ट्री शीटर की तलाश में जुटी पुलिस, दंगे के बाद से ही फरार। आणंद हिंसा में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी, एसपी का खुलासा, आरोपियों का मकसद लोगों को धमकाना था ताकि भविष्य में कोई जुलूस न निकाले। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी हिंसा पर कहा, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी और गुजरात सरकार इसमें फेल रही, गिरफ्तारियां और सही जांच हो। ओवैसी ने कहा हिंसा किसी के लिए सही नहीं, पिछले 20 से 25 साल की जांच रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार ना चाहे तो हिंसा नहीं हो सकती है। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ पर बोले ओवैसी, सरकार आपकी है, फिर क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिसको चालीसा पढ़नी है वो पढ़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर पलटवार, कहा यह घटनाएं संयोग नहीं प्रयोग, रामनवमी पर जुलूस क्या पूछकर निकालेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दावा, 15 साल में भारत बनेगा अखंड भारत, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने कहा हम कहेंगे अहिंसा की बात, लेकिन हाथ में डंडा लेकर कहेंगे, दुनिया मानती है शक्ति की बात। ओवैसी ने संघ प्रमुख पर निशाना साधा, कहा मोहन भागवत अखंड भारत की बात ना करें, चीन भारत के जिस इलाके पर कब्जा करके बैठा है उसकी बात करें। राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बीजेपी पर हमला, करौली हिंसा का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी गरमाया लाउडस्पीकर पर सियासत का मुद्दा, अलीगढ़ में युवा क्रांति मंच ने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। युवा क्रांति मंच ने परीक्षा की वजह से लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक लगाने की मांग की थी, प्रशासन की ओर से जल्द एक्शन नहीं होने पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अजान विवाद का काशी में भी असर दिखा, अजान के समय शुरू किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के पास किया गया पाठ, कहा अजान की आवाज से होती है दिक्कत। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अजान की आवाज सुनकर भाषण रोका, ब्रजेश पाठक का वीडियो वायरल। अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन मंदिर में 2000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे की पार्टी के राज्य सचिव इरफान शेख ने इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर अड़े राज ठाकरे, बोले मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, ये मामला धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस की हर तरफ है नजर। मध्य प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर तंज कसा, कहा एक दिन कहीं सरकार की ओर न मुड़ जाए बुलडोजर। कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा, संतोष पाटिल खुदकुशी मामले में नाम आने के बाद इस्तीफा देने का किया ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कर्नाटक के मंत्रियों पर पहले भी लगे आरोप, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उचित नहीं। सीपीआई राज्यसभा बिनोय विश्वम ने सीएम बसवराज बोम्मई को खत लिखा, सख्त कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आज करेंगे बड़ा खुलासा, कागजात के साथ ठाकरे सरकार से जुड़े शख्स के घोटाले उजागर करने का दावा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार, बोले शरद पवार पर आरोप लगाने से नहीं होगा किसी का फायदा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पिछली सरकारों पर निशाना, कहा महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने 11 करोड़ शौचालय और 10 करोड़ फ्री सिलेंडर दिए। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का अपनी ही पार्टी पर निशाना, कहा पार्टी में नेताओं का हो रहा है अपमान।
हिमाचल प्रदेश पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, आपको विकल्प के तौर पर देख रही जनता, बीजेपी ने विश्वसनीयता खोई। गुजरात कांग्रेस के नेता इंद्रनील राजगुरु और वंशरामभाई सगथिया आम आदमी पार्टी में शामिल, केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली। मैनपुरी पहुंचे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने पर बोलने से बचते दिखे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी को बधाई, कम से कम वो लोग परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल सकती है हरियाणा कांग्रेस की कमान, प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है हुड्डा का नाम। संयुक्त राष्ट्र किसान मोर्चा का आरोप, एमएसपी के मुद्दे पर सवालों का जवाब नहीं दे रही सरकार। पश्चिम बंगाल में नादिया के हंसखाली पहुंची सीबीआई और सीएफएसएल की टीम, रेप और मर्डर पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की। बंगाल के नादिया जिले पहुंची बीजेपी की टीम, हंसखाली रेप मर्डर केस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। नाबालिग रेप कांड पर टीएमसी के सफाई सांसद सौगत रॉय बोले, इस मामले पर जीरो टॉलरेंस, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। नाबालिग रेप कांड पर गवर्नर जगदीप धनखड़ की सलाह, सरकार और प्रशासन देखे मामले की निष्पक्ष जांच हो। पीएम मोदी आज गुजरात के भुज में 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, कहा भविष्य के निर्माण का ऊर्जा केंद्र बनेगा म्यूजियम। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन के पीछे बनाया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय, म्यूजियम में 40 से अधिक गैलरी, 4000 लोग एक साथ घूम सकते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे, रामलला और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेज से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूक्रेन समेत ग्लोबल मुद्दों पर की बात। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मिले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी, सभी के लिए शांति और सफलता की कामना की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादियों को मार गिराया, एक आतंकवादी की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। शोपियां ऑपरेशन में लगा एक सैन्य वाहन पलटा, 2 जवान हुए शहीद। नदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी और पलनवाला इलाके का दौरा किया, एलओसी पर सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। देश में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, 11000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए। दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट और टीचर कोरोना पॉजिटिव निकले, छुट्टी पर भेजे गए बाकी छात्र। दिल्ली में बढ़ते कोविड के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार की नजर लगातार बनी हुई है, स्कूलों को लेकर आज जारी होंगी गाइडलाइंस। दिल्ली सरकार के प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस, एक भी कोरोना केस मिलने पर बंद होगा स्कूल। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ के पार, कल शाम 7 बजे तक 5 लाख से ज्यादा डोसेज लगाए गए। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से कूदने वाली मूक बधिर लड़की की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, पंजाब की होशियारपुर की रहने वाली थी मूक बधिर लड़की। पुलिस अभी तक ये नहीं पता लगा पाई कि लड़की ने खुदकुशी क्यों की, फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। लड़की गुरुग्राम में नौकरी करती थी, कुछ दिन पहले नौकरी चली गई थी, मृतक के पास से सुसाइड नोट भी नहीं मिला। दिल्ली के जामिया इलाके में फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अचानक आग लगी, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका एसी के कंप्रेसर में हुआ, रेस्टोरेंट में एसी में गैस भरी, जिस कारण अचानक ये धमाका हुआ। मेरठ में NH58 पर एक रिजॉर्ट में लगी आग, रिजॉर्ट में चल रहा था शादी समारोह। पटाखे की चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण किया, रिजॉर्ट में मची भगदड़। बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव, आम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में बीती शाम चली आंधी, कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी। देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम तेज, जापान की मदद से चल रहा है काम। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले का आज 51वां दिन। इज्यूम शहर की तरफ बढ़ते रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने उड़ाया पुल, रूसी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। रूसी फौजियों ने क्रामाटोर्स्क की एक फैक्ट्री पर अटैक किया, आग बुझाते नजर आए यूक्रेनी फायर फाइटर्स। मैरियोपोल में कई ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, सदियों पुरानी कई इमारतें खंडहर में तब्दील हुई। अमेरिकी प्रशासन सीनियर अफसरों को यूक्रेन भेजने पर कर रहा है विचार। एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा वो यूक्रेन जाने को तैयार। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए नरसंहार शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार किया। रूस ने अब फिनलैंड और स्वीडन को दी चेतावनी, कहा नाटो में शामिल हुए तो बाल्टिक देशों और स्कैंडिनेविया के करीब करेंगे परमाणु हथियार तैनात। कोलंबो में श्रीलंका सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी, कई इलाकों में देखा गया लंबा ट्रैफिक जाम।
श्रीलंका में 7वें दिन भी जारी है राष्ट्रपति गोटाबाया के घर के बाहर धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने दूध पकाकर विरोध व्यक्त किया। इजराइल ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया, रॉकेट अटैक को रोकने में सक्षम। लॉस एंजलिस में 300 फीट गहरी खाई में गिरी एक महिला की कार, रेस्क्यू टीम ने बचाई महिला की जान। न्यू मैक्सिको की जंगल की आग से खाक हुए 200 घर, अब तक 2 लोगों ने जान गंवाई। मिसिसिपी के आसमान में दिखा भीषण बवंडर, मौसम विभाग ने जारी की टॉर्नेडो की चेतावनी। अमेरिका के अलाबामा में टॉर्नेडो से बड़ा नुकसान, कई घरों की छत उड़ी, हजारों पेड़ टूटे। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की चौथी जीत, राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर काबिज गुजरात टाइटंस। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रनों का लक्ष्य रखा। राजस्थान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना सकी। गुजरात की जीत के हीरो रहे टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या, बने प्लेयर ऑफ द मैच। हार्दिक ने 52 गेंदों में 87 रन की पारी खेली। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। शादी के गठबंधन में बंधे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, गोल्डन ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आया कपल। शादी के बाद आलिया रणबीर घर के बाहर आए, फैंस ने नवविवाहित जोड़े का स्वागत किया। रणबीर आलिया ने भी हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया। फैंस की डिमांड पर दोनों गेट से बाहर निकले। आलिया को गोद में उठाकर रणबीर बंगले के अंदर ले गए, फैंस ने बजाई तालियां। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।